प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में, जिसमें कि हम मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम के विषय में सीख रहे हैं। उसमें जो खास तौर से एक खास विषय है जिसके विषय में हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी है कि माता पिता ये बच्चे जब अपने विवाह के लिए अपना जीवन साथी की तलाश करते हैं तो किस तरह करें। इन बातों पे हम उनकी किताब में जो शिक्षाएं दी हैं उसको हम सीख रहे हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, आइए हम बाइबल से एक पद पढ़ लेते हैं। आप भी अपनी बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। ये फिलिपियों की किताब है, इसका 2 अध्याय, जिसकी पहली और दूसरी आयत इस तरह से लिखा है परमेश्वर के वचन में। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। परमेश्वर की इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। दर्शकों, हमारे बीच में जो हमें आज इस चर्चा में हमारे लिए हमें सिखाएंगी मिसेस रेबेका सिंह है, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, आपका स्वागत करते हैं कि आप हमें इस चर्चा में आगे बढ़ाएं, इसमें हमें सिखाएं जो मिसेस E.G. वाइट हमें क्या क्या सिखा रही हैं, बता रही हैं। इससे पहले कि चर्चा में चलें, मैं चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए दुआ करें। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। ये अवसर तूने हमें दिया है कि तेरे वचन को हम आगे बढ़ा सकें एडवेंटिस्ट होम सीरीज़ के द्वारा। प्रार्थना करते हैं हम दोनों की अगुवाई कर, और ये होप टीवी चैनल के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि टेक्निकल का टीम है और सब कुछ वो देख रहे हैं। हम जो भी बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसा कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जीवन साथी का चुनाव कैसा हो, इसमें आपसे जानना चाहती हूँ मिसेस सिंह, ज़रा इस पर हमें कुछ बताएं कि जो हम क्या क्या गुण देखते हैं जब हम किसी अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए वर चुनते हैं, या वो दोनों चुनते हैं, अपने लिए देखते हैं, तो क्या क्या गुण जो है वो उसमें देखना चाहते हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह के लिए हैं जी, तो यीशु मसीह में जो गुण थे जी, प्यार, दयालुपन, एक दूसरे के बारे में सोचना, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें थी। जी, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह हमारा नमूना है। तो अगर हम देखें तो हमारे एक युवा जोड़े में जिससे पहले वो शादी के बंधन में बंधे, उनमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। धीरज, संयम। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं मसीह का प्यार होना बहुत आवश्यक है उनमें। मसीह का प्यार अगर उनमें नहीं है तो वो जोड़ा जो है कभी भी मसीह के प्यार में नहीं रह सकता। अगर मसीह दयालु नहीं था तो हम भी दयालु नहीं होते। मसीह ने लोगों को प्यार दिखाया, उसने हमें प्यार करना सिखाया। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं हमें उनको प्यार करना सिखाना है। हमें उनके मनों में दयालु भावना डालनी है। हमें उन्हें दिखाना है कि किसके साथ हमें कैसे पेश आना है, हमारी भाषा का चरण कैसा है, क्या हम प्यार से बात कर रहे हैं या हम बात बात पे खींच जाते हैं। ये सारे चीज़ें जो है मसीह के साथ चलना है तो हमारे अंदर धीरज होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति लगाव होना ज़रूरी है, एक दूसरे की देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि मसीह ने ऐसा किया। तो मसीह के गुण हमारे अंदर आने की ज़रूरत है। तो ये तलाशते हैं जब हम। हाँ बिल्कुल, तो वो ये गुण को देखेंगे, ये गुण वो देखें, उनमें अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के प्यार साथ हो, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हम देखें जो अपने बच्चों के लिए देखते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कारणों से जो है दरार आ जाती है रिश्तों में, तो उसका क्या कारण हो सकता है? रिश्तों में दरार तो वही है, 2 चीज़ें, अच्छी और बुराई। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। दरार आ रही तो बुराई है, और दरार नहीं आ रही तो शादी सही चल रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरार जो आती है, शैतान पूरी कोशिश में रहता है कि किस तरीके से वो जाल में फंसाए। ये शादी बड़ी अच्छी चल रही है, ये क्यों अच्छी चल रही है, ये मसीह के पास क्यों जा रहे हैं, मेरा इसमें
रुकावट पैदा करना जरूरी है। मुझे इन लोगों से खतरा है कि अगर इन्होंने मसीह के विश्वास प्रति अपना कम नहीं किया तो मैं जो फौज तैयार कर रहा हूँ मसीह से आखिरी लड़ाई के लिए, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए वो क्या करता है, रिश्तों में दरार। थोड़ी सी भावना, हस्बैंड लेट आया, अच्छा तुम लेट आए, तुम कहाँ गए थे, दुनिया भर के क्वेश्चन पत्नियां पूछना शुरू कर देती हैं। वो बेचारा थक के आ रहा है, उसकी बात समझ नहीं रहा है कि ऑफिस में उसको कितना परेशानी हुई है जब वो उसका काम में कहीं फंस गया था और उसके बाद उससे पूरा किया तब आया, थका आ रहा है। तो ये चीजें हैं रुकावट। और देखो तुम्हारा हस्बैंड लेट आ रहा है ना, वो जरूर कहीं गया होगा। भरोसा तो नहीं है, भरोसा नहीं है। पत्नी को भरोसा बहुत जरूरी है। पत्नी को ज्यादा होना चाहिए विश्वास, अपने पति पे होना चाहिए कि मेरा पति जहाँ जा रहा है वो सही जा रहा है। और कई पति भी नहीं विश्वास करते अपनी पत्नियों पे। हाँ, कभी ये पत्नी, हाँ, अब यह पड़ोसी ने बोला मैंने तुम्हारे पति को वहां देखा था, रेस्टोरेंट में बैठा है। अब अच्छा रेस्टोरेंट में बैठा था, आते ही वो बेचारा कोई और शक्ल का आदमी होगा जिसको उसने बोल दिया कि ये बैठा हुआ है, और लड़ाई करवा दी। लड़ाई कौन करवाता है? शैतान। ये लड़ाई जो क्या है, छोटी छोटी बातों पे खींचो ना, ये दरार पैदा करता है। वो छोटी छोटी बातें जो है बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, यहाँ तक पहुंच जाती है कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना मांगते। हमें एक दूसरे के हमारे मन में जलन पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, प्यार हमारे अंदर से निकल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसी बुरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दें जिससे कि हमें आगे पछताना पड़े। जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं मिसेस सिंह। एक दर्शकों, हम यहाँ पे ब्रेक लेना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा आपने सीखा होगा कि जो है वो गुण देखें जैसे कि मसीह में गुण थे। अगर हम देखते हैं कोई रिश्ता, तो जो अच्छा स्वभाव, अच्छी बातें, उनके दिलों में प्यार हो, आदर सम्मान हो, और हम विश्वास रखें जिससे भी रिश्ता करने जा रहे हैं, उनको ये सिखाएं कि पत्नी का जो एक रिश्ता है वो एक विश्वास पे बनता है, नींव जो है विश्वास पे होनी चाहिए। तो ये जो है हमें सिखाना है अपने बच्चों को भी, और आपस में भी जो अपने पति पत्नी हैं उन पे एक दूसरे का विश्वास रखें, भरोसा रखें। अभी हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बारी जो है बच्चे जो है जल्दबाजी में अपने माता पिता की आज्ञा ना मानते हुए और प्रेम के कारण अंधे हो जाते हैं और रिश्ता जोड़ लेते हैं, शादी कर लेते हैं। कई बारी कोर्ट मैरिज भी वो लोग कर लेते हैं। तो उनके लिए उसके क्या कारण होते हैं? उनका जीवन जो है, शादीशुदा जीवन कैसा बीतता है? क्या वो खुशहाल रहता है? उसके क्या परिणाम है अगर वो अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ते हैं? अंधे प्यार के कारण जो शादियां होनी, एक्चुअल में देखा जाए बिना सोचे समझे शादी करना, इतनी जल्दबाजी में वो शादियां होती हैं क्योंकि शादी के बाद कई चीज़ों में उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। जी, घर की जिम्मेदारी, घर की सफाई, घर में खाना बनाना, और जब पति के लिए देखना कि वो ऑफिस जा रहा है, अगर वाइफ भी जा रही है तो दोनों एक साथ निकल रहे हैं कि निकल रहे हैं, दोनों मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका फाइनेंशियल, घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कितना खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कभी कभी पैसे के पीछे भी उनकी लड़ाई हो जाती है ना। तो ये जो है, जो असली पिक्चर जो है वो शादी के बाद आती है, शादी से पहले नहीं आएगी। शादी से पहले तो अंधापन आ जाता है अच्छा कि अरे मेरे ये तो बहुत अच्छा है, इसकी हर बुराई को मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं पता था तुम शादी से पहले कि तुम्हारा ऐसा व्यवहार था, तो मैं शादी नहीं करती। जब आपने शादी कर ली तो हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें निभाना है। वो रिश्ता जो हमने करा है, चाहे हम अंधे प्यार में करा या मोहजाल में किया है, अब तो बात होती है, माता पिता कहते भी ये रिश्ता तुम्हें निभाना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया, तुमने वॉज किसके सामने लिए, वायदे किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने वहां लोगों भी बैठे थे जिनके सामने अगर तुम ये मोहजाल में फंस के और तुम कह रहे हो कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, बदनामी किसकी है? जो वो विटनेस आए थे कि हमने ऐसे लोगों के लिए गवाही दी, गवाह बने जिनकी शादी तो 2 महीने या 3 महीने नहीं चली,
तो ये बहुत जरूरी है कि जो जल्दबाजी की शादी है हमेशा उसमें जो है इंसान को चौकन्ना होना चाहिए, 10 बार सोचे कि मैं शादी कर रहा हूँ, इस लड़की में जो गुण है क्या इसमें अवगुण भी है इसकी बुराइयां क्या है, उसकी कमियों को उसकी कमियां क्या है। अगर आपने 1 हफ्ते में किया और शादी कर ली, शादी के बाद आपको नहीं पता कि उसको क्या क्या है, तो रिश्ते तो टूट भी जाते हैं। कि वो लड़की जो है बार बात पे गुस्सा हो जाती है, वो बड़ों की इज्जत नहीं कर रही है और माता पिता की इज्जत नहीं कर रही है, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे माता पिता की क्यों बेइज्जती कर रही है। इसको मेरे माता पिता को अपना माता पिता समझना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका आकर्षण उसकी तरफ था, आपने अंधेपन में उससे शादी कर ली ना, ये नहीं सोच के क्या ये लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं। आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने उसको परखा नहीं, आपने उसके साथ जो घूमे फिरे नहीं, आपने उसके साथ 1 महीना भी नहीं बिताया कि उसका नेचर तो पता लगे जब आप कुछ खरीद रहे हो कि वो लड़की कैसी खर्चीली है, क्या है। ये सब चीजें जो है हमें देखनी है यहाँ पे। और दूसरा ये कि अनुभव हम देखते हैं एक और कि उनका जो उनको ना दूसरों से अनुभव, शादी करने से पहले उनको क्या मतलब दूसरों से अनुभव लेना चाहिए कि नहीं, दूसरों के वैवाहिक जीवन को देखते हुए कि जो उन्होंने जल्दबाजी में की या जैसा बिना सोचे समझे की। मेरे दिमाग में जो है लूत की बेटियां, ठीक है, लूत ने जब अब्राहम से अलग हुआ तो उसने सौदोम और अमोरा का साइड चुन ली। वो सारे जो थे बुत परस्ती में थे, अविश्वासी थे, अन्य जाति के लोग थे और लूत उनमें बस गया। उसकी लड़कियों ने लड़के वहीं के चुन लिए जो कि अन्य जाति के थे। और जब वो चुन लेती हैं, जब रात को फरिश्तों ने उसको बोला कि जितने भी तुम्हारे हैं परिवार के लोग उनको लेकर आओ और मैं सुबह जो है इसको बर्बाद करूंगा, अमोरा को जला दूंगा। तो लूत अपनी बेटी के जो दामाद थे उनके पास जाता रात में, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये शहर सुबह बर्बाद हो जाएगा, तुम चलो हमारे साथ। वो खा पी रहे थे, मस्त कर रहे थे, कह रहे कहाँ से ये आ गया, हम नहीं जा रहे, तुम जाओ। उसकी बात को सुना नहीं सुना। अन्य विश्वासी, अन्य जाति, और वो उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। ये है अन्य जातियों में और हमारे जातियों में, जब उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी, जब सुबह उन्हें अमोरा से और सदोम से जब फरिश्तों ने खींच के बाहर करा और बेटियों को भी बाहर करा, तो सिर्फ उसमें अब्राहम ने कहा था कि 10 भी होंगे तो बचाओगे, मगर 4 ही निकले। उसमें भी जो उसकी बेटी वाइफ थी वो पीछे मुड़ के देखा तो नमक का खंबा बन गई। उसने भी बात मानी, उसने भी बात नहीं मानी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लोग जिनके लिए लूत गया, अपनी बेटियों के दामाद जो होने वाले थे उनको बताने के लिए वो नहीं आए और उनका जो है सर्वनाश हो जाता है, वो जल जाते हैं उस शहर में। ये है जो कि अनुभव माना, ये बुरा अनुभव है। एक तरफ मूसा की वाइफ है, मूसा को बचपन से ट्रेनिंग मिली, उसकी माँ ने ट्रेनिंग दी, उसने सब कुछ किया। मूसा जब जाता भागता है और वहां जाता है यत्रो के पास, उसकी चरवाहा बनता भेड़ों का। यत्रो ने उसको देखा, उसमें अच्छे गुण देखे, और मूसा जो है जवान हो गया था, 40 वर्ष का था जब वहां से वो भागा है। और जब वो भेड़े चरा रहा था, मैं सोचती 42 या 44 साल का होगा जब उसने शादी की। और यत्रो को वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें धीरज था, उसमें प्यार था, संयम था, जिम्मेदारी थी, इसलिए यत्रो ने उसको अपनी बेटी से शादी करी। तो ये है 2 तरह के जो अनुभव मैंने आपको बताए हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि अन्य जातियों में के अनुभव बुरे होते हैं। मसीह के साथ जो हम चलेंगे तो वो अनुभव हमें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करेगा, जैसे मूसा को किया। और अन्य जातियों और अविश्वासी में जैसे लूत के दामाद, उन्होंने अपना वो जीवन खो दिया। लूत उन्हें बचाना मांग रहा था, लूत को बहुत चिंता थी उनकी, उन्होंने नहीं सुना। तो यहाँ हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। आपने बहुत अच्छा हमें बताया कि हमें किस तरह जो है सलाह लेनी है। प्रिय दर्शकों, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जैसा कि आपने सीखा है, अभी हम लोगों ने बातचीत की, ब्रेक में जाने से पहले मैं याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जो है हमें सलाह लेना और अनुभव देखना।
बच्चों के गलत स्टेप पे जा रहे हैं, अंधेपन में जा रहे हैं, उनको समझाना है, उन्हें रोकना है। माता पिता की यही कोशिश हो कि बच्चे से पहले कि रिश्ता जोड़ें, उन्हें रोकें, कहीं गलत रिश्ता ना जोड़ लें। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और अपने बच्चों को सिखाते रहना, संभालते रहना है। और अनुभव, और बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है, जो जवान बच्चे हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो देखें, अनुभव से सीखें कि कोई गलत कदम नहीं उठाना। अभी हम फिर मिलते हैं, एक छोटा ब्रेक लेते हैं और अपने इस एपिसोड को लेके फिर उपस्थित होते हैं। आप जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। हम देख रहे हैं, जैसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं, कि कई जो है बहुत अच्छे संभल के चलते हैं, परमेश्वर का वचन भी उनके जीवन में होता है, दुआ प्रार्थना भी करते हैं। कई परिवार बहुत अच्छे परिवार हैं, परंतु उनके परिवारों में भी कभी कभी जो है दरार आ जाती है, रुकावट आ जाती है, झगड़े पैदा हो जाते हैं। उनका क्या कारण हो सकता है? अच्छा घर या परिवार जी अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, जो उनमें उजड़ने का कारण सिर्फ ये है कि उनमें आपस में प्रेम नहीं रहा जी, उनके मनों में कड़वाहट आ गई एक दूसरे के प्रति जी। और हम देख रहे हैं जब हस्बैंड और वाइफ में एकाकीपन नहीं है, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वाइफ कुछ बोल रही है, हस्बैंड कुछ बोल रहा है, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं है। तो क्या होगा? घर तो उजड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मसीह की सोच और मनुष्य की सोच में अंतर है। जो मसीह की सोच है मेरी सोच नहीं हो सकती, और जो सोच मेरी है वो मसीह की नहीं हो सकती। मसीह की सोच मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी है और मुझे उस चीज को रियलाइज करना। मेरी सोच में स्वार्थ आ सकता है, मसीह की सोच में निस्वार्थ है। बिल्कुल। मसीह हमारे लिए सोच रहा है, हम अपने लिए सोच रहे हैं। घर में क्या होता, वाइफ अपने लिए सोच रही है, हस्बैंड के लिए नहीं सोच रही। कुछ खरीदने जा रही है, अपने लिए तो खरीद लिया, हस्बैंड के लिए नहीं खरीदा। हस्बैंड कहेगा भी इतना पैसा मैंने दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। बिल्कुल। ना भी बोले फिर भी उसके मन में रहेगा, यार मेरी वाइफ मेरे बारे में सोच ही नहीं रही है ना। एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की परवाह, केयरिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने लिए ना करूं, अपने हस्बैंड के लिए खरीद दूं, तो मेरा हस्बैंड कहेगा यार ये तो मेरे लिए तो खरीदा, मैं खरीद लिया, अपने लिए नहीं खरीदा। वो अगली बार क्या करेगा, वो खुद जाएगा और आपके लिए लेकर आएगा। ये है एक दूसरे के लिए केयरिंग करना। तब हमारे घर जो उजड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है जब तक विश्वासी मसीह के साथ विश्वास में है तो घर उजड़ने से बच सकता है। एक पल हमने जरा सा भी शक किया, हमारा घर उसी पल उड़ जाएगा। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारा घर उजड़े। ओके, आदम और हवा का घर उजड़ा क्योंकि केन को घर से वहां से निकाल दिया, उसे बोला कि तू मारा मारा फिरेगा। घर बिछड़ गया उनका। सिर्फ क्या था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से घर उजड़ जाते हैं। लूत का घर उजड़ गया। वाइफ खंबा बन गई, बेटियां बाप के साथ रह रही हैं, उन्होंने अपने रिश्ते बना लिए। उधर जो दवा जो शादी करना मांग रहे थे वो मर गए, घर उजड़ गया। और हमारे परिवारों को कई बार प्रभावित होते हैं, आस-पास के लोगों ये को जो देख के भी। बाइबल में जो कहानियां है ना, ये हमें सिखा रही है कि ये ऐसा होता है और आज भी ऐसा हो रहा है। हमें ये चेतावनी के तौर पे हमें बता रहे हैं कि हम अपना घर उजड़ने से बचा सकते हैं। हम प्रार्थना करें, बिल्कुल दुआ प्रार्थना करके अपने परिवार को चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है परमेश्वर का परिवार जो हमारा है। और हम देखते हैं कि कड़वाहट भी आ जाती है परिवारों में ना कभी। उसके क्या कारण होते हैं? बहुत आपस में एक दूसरे की जो कड़वाहट है, पति पत्नी के रिश्ते में, माता पिता बच्चों और मतलब पिता के साथ कई बार ऐसा हम देखते हैं, बच्चे जो है पिता बातचीत नहीं कर रहा है अपने बच्चों से। क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं? वैसे तो आपने बताया बाइबल से कि भाई बाइबल अगर देखा जाए 5वीं आज्ञा कहती है अपने माता पिता की क्या करना है? आदर करना है। आदर करना है।
माता पिता की आज्ञा का आदर करेंगे तो आपको लंबी आयु मिलेगी। एक यही आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने बाइबल में हमें बताई है। बच्चे को हमने सिखाया, घर में माता ने कुछ और बोल दिया, किसी चीज पे उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, चाहे शादी का आर्ग्यूमेंट हो, चाहे किसी पार्टी में जाना है या बर्थडे में जाना है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि हम गिफ्ट क्या देंगे। अब वो वाइफ कह रही है कि ये वाला गिफ्ट देंगे, एक्सपेंसिव वाला गिफ्ट देंगे। हस्बैंड कह रहा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम गिफ्ट ही देना है, छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, अच्छा देंगे मगर इतना भी छोटा नहीं देंगे कि नहीं होगा। उन्हीं में दोनों में क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट। वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड कुछ कह रहा है, बच्चे कुछ और कह रहे हैं। तीनों के जो भाव है अलग अलग है। जब हमारे में मतभेद हो गया, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, मेरा हस्बैंड कुछ बोल रहा है, और हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, है ना। जब हम कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं तो रिश्तों में कड़वाहट आनी तो जरूरी है ना। अगर हमने कहा चलो ठीक है यार, हम हम ये महंगा वाला लेंगे, ना हम सस्ता वाला लेंगे, बीच का ले लेंगे, यहाँ पे आके हमने समझौता कर लिया तो कड़वाहट नहीं होगी। लेकिन भी हमें बताया जाता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक मन रहो, एक चित्त रहो, और एक दूसरे का आदर करो, बातों का भी आदर करना है। जो कुछ कह रहा है बड़ा तो हमें उसका मानना जो है। अगर पिता कुछ कह रहा है वो अपना रीजन बता रहा है, वाइफ कुछ कह रही, वो दिखाना मांग रही कि मुझे ज्यादा बड़ा देना है, मगर हमें दिखावा नहीं करना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी चीज में दिखावा करें। आप कुछ कर रहे हो, आपके मतभेद जो हो रहे हैं, उसी समय आप एक दूसरे से माफी मांग के अपने मतभेद दूर कर लो और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके आपका रिश्ता फिर बना रहेगा, कड़वाहट नहीं आएगी। यही एक तरीका है जो कि हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। आपका धन्यवाद देती हूँ। इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ हुई है, हम साथ बने रहिए और हमारे दर्शकों के भी साथ बने रहिए। हमारी इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देती हूँ दर्शकों आपका कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहे, धीरज के साथ हमारी बातों को जो हमने सिखाया आप सुनते रहे। और हमें आशा है कि जो आपको बताया जा रहा है उससे आपको बहुत से नए विचार आप लोग सीख पा रहे हैं, नए शिक्षा सीख पा रहे हैं और प्रभु के वचन भी आप सुन पा रहे हैं और इसको अपने जीवन में रखें। जैसे कि हमने सीखा कि हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, समझाना है, पवित्र पुस्तक से समझाना है, बाइबल से समझाना है, उनके साथ दुआ करते रहना है ताकि हमारे बच्चे जो हैं सही मार्ग पर चलें। आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको आशीष